Hello dear students, I am your maths teacher Raman sir, and today we are going to start our third chapter of maths, which is tick tick tick. Now आपने सुना होगा टिक 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 की आवाज़। टिक 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 की आवाज़ कहाँ से आती है? क्लॉक से आती है, घड़ी से आती है ना? So in this chapter we will study about clocks, हाउ टू रीड टाइम्स, कि हम लोग घड़ी में समय को कैसे देखते हैं। ठीक है, ओके। सो हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक, हु इज राइट। यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं, इन्होंने टाइम को पढ़ा है, टाइम को देखा क्लॉक से। अब उनको अलग अलग उन्होंने अपना टाइम लिखा, तो हमें ये बताना है कि किसने सही समय बताया। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बातें क्लॉक के बारे में जानते हैं। ये जो छोटी वाली क्लॉक की जो वो होती है, स्ट्रिप होती है, इसको हम लोग कहते हैं आवर हैंड। क्या कहते हैं? आवर हैंड। ठीक है, मतलब घंटे की सुई। और ये जो बड़ी वाली नीडल होती है, या आप कह सकते हैं डंडी होती है, इसको क्या कहते हैं? मिनट हैंड, मतलब मिनट की सुई। ठीक, तो छोटी वाली घंटे की सुई होती है, बड़ी वाली मिनट की सुई होती है। ठीक, और देखिए यहाँ पे नंबरिंग होती है क्लॉक में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो ये जब एक पूरा कवर करती है सर्किल, तो कितने आवर चलती है? 12 आवर्स। ठीक है, अच्छा, एक नंबर के बीच में, दो नंबरों के बीच में कितने मिनट्स होते हैं? 5 मिनट्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि दो नंबरों के बीच में कितने मिनट्स होते हैं? 5 मिनट्स होते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे आपको लाइंस दिखेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 12 है, यहाँ पे 1 है, तो 12 और 1 के बीच में कितने मिनट्स हैं? 5 मिनट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 लाइंस होती हैं। ठीक है, अपने घरों की घड़ी में देखिएगा, वहां पे भी 5 लाइंस होंगी। उसी तरह 1 और 2 के बीच में भी 5 मिनट्स होते हैं, इनके बीच में भी 5 लाइंस होती है, सब सेम होता है। ठीक है, पूरा सर्कल जो है, जितने भी नंबर्स हैं, ये सेम होता है। ओके, अब क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक, हु इज राइट। अब यहाँ पे 3 फ्रेंड्स है, कौन कौन है? चीकू, बिट्टू और पिंकी। इन्होंने इस घड़ी को देख के टाइम अपना देखा, बताया। अब हमें बताना है कि किसने सही टाइम बताया है। ठीक है, तो चीकू ने कितना बताया? 12 और 3 मिनट्स। ये कितना बजा? 12:03। ठीक है, 12:03। अब हम देखेंगे बिट्टू ने कितना बताया? 12:15, मीन्स 12 और 15 मिनट्स। इसको 12 पास्ट 15 भी कहते हैं, 12 पास्ट 15। ठीक, पिंकी ने कितना बताया? 3 बज रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन इसमें सही है, हमें बताना है। तो देखिए, अब घड़ी में कितना बज रहा है? छोटी वाली जो सुई है, जो छोटी आर क्लॉक, वो हैंड है, वो कितने पे है? 3 पे है, और बड़ी वाली 12 पे है। तो जब भी बड़ी वाली सुई 12 पे होती है और छोटी वाली सुई किसी भी नंबर पे होती है, तो वो 3 होता है। अगर 3 पे है तो 3 होगा, 2 पे है तो 2 होगा, 4 पे है तो 4 होगा, इसी तरह 8 पे है तो 8 होगा। तो जब भी बड़ी वाली सुई 12 पे होती है और छोटी वाली सुई किसी भी नंबर पे होती है, मान लीजिए 5 पे है, 6 पे है, 7 पे है, तो कितना बजेगा? 7 पे है तो 7 बज रहे होंगे, 8 पे है तो 8 बज रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी वाली सुई 12 पे है, छोटी वाली 3 पे है, तो यहाँ पे कितना बज रहा है? 3 बज रहा है, 3। ठीक है, तो आंसर क्या सही होगा? 3, ये वाला, जिसने पिंकी ने कहा कि 3 बज रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे आंसर लिखा है, इन द फर्स्ट क्लॉक शॉर्ट हैंड और आवर हैंड
अभी मैंने बताया यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं और आवर हैंड भी बोलते हैं। इज पॉइंटिंग टू 3, ये कहाँ पॉइंट कर रही है, 3 पे पॉइंट कर रही है। एंड लॉन्ग हैंड और मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टू 12, और जो मिनट हैंड है या लॉन्ग हैंड है ये 12 पे पॉइंट कर रही है। हेंस द टाइम इज 3, इसीलिए ये जो समय है वो 3 बज रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखिए यहाँ पे कितना बज रहा है। अब ये जो छोटी वाली जो आवर हैंड है वो 5 से आगे है और 6 से पहले है। तो इसका मतलब जब तक ये 6 पे नहीं पहुंचेगी पूरा पूरा तो 6 तो होगा नहीं। तो ये जो आवर हैंड है वो 5 बताएगी। ठीक है, क्या बताएगी, कितना बताएगी, 5 बताएगी। अब हमें देखना है कि मिनट हैंड कितना बताएगी। तो हम मिनट हैंड को काउंट करने के लिए काउंट करेंगे यहां से मिनट, कितने मिनट हुए। ये जो हाफ राउंड होता है वो 30 मिनट्स का होता है, याद रखिएगा। ये जो हाफ राउंड होता है 12 से 6 तक, कहां से, 12 से 6 तक, वो कितना होता है, 30 मिनट्स होता है। ठीक है, काउंट कर लीजिए, 12 से 1 5 मिनट, फिर यहां से 2 तक 10 मिनट्स, फिर 2 से 3 तक 15 मिनट्स, 3 से 4 तक 20 मिनट्स, 4 to 5 25, 5 to 6 is 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये हाफ जो होता है 60 मिनट्स 30 मिनट्स होता है, और जो ये हाफ होता है वो भी 30 मिनट्स होता है। तो 30 टोटल कितना होता है, ये 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ओके, तो अब हमें बताना कि ये कितना समय हो रहा है। तो यहाँ पे जो छोटी वाली सुई है, जो आवर हैंड है, वो 5 से आगे है और 6 से पहले है। तो इसका मतलब ये तो 5 बता रही है। ठीक, अगर 6 तक नहीं आएगी तो वो 5 ही बताएगी। और मिनट हैंड देखेंगे कितना हुआ, यहां तक मैंने बताया 30 होता है, और ये 7 पे है तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बज रहा है समय, 5:35। तो किसने सही बताया, देखिए चीकू ने तो 7:25 बता दिया, बिट्टू ने 5 आवर 7 मिनट्स बता दिया, और पिंकी ने 5 आवर 35 मिनट्स बताया। तो पिंकी ने इसमें भी सही आंसर बताया, 5 आवर 35 मिनट्स। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है, इन द सेकेंड क्लॉक पिंकी इज राइट, द क्लॉक इज शोइंग द टाइम 5 आवर 35 मिनट्स, 5:35। ठीक है, इन द सेकेंड क्लॉक पिंकी इज राइट, द क्लॉक इज शोइंग द टाइम 5:35। अब देखिए थर्ड क्लॉक कितना समय बता रही है, ये 6 है, 6 के बाद 7 आता है। ठीक है, अब 7 है, उसके बाद ये 8 है। तो छोटी वाली घड़ी कहाँ पे है, सुई किस नंबर पे, 7 से आगे है थोड़ा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे ये भी बढ़ती रहती है, लेकिन ये 7 से आगे है और 8 से पहले है। तो इसका मतलब छोटी वाली घड़ी तो 7 बताएगी। ठीक है, छोटी वाली जो सुई है वो तो 7 बताएगी। और बड़ी वाली किस पे, देखिए 15 पे है। ये 5 10 15, कभी कभी नंबर्स नहीं लिखे होते हैं, तो ये जो मार्किंग होती है हमें इससे इसको समझना पड़ता है टाइम को। ठीक है, ये 15 पे है, तो कितना बज रहा है, 7 आवर 15 मिनट्स, मीन्स 7 पास 15। तो इसमें भी पिंकी ने सही जवाब दिया, 7:15 बताया। ठीक है, बाकी सबका आंसर रॉन्ग था। सो इन द थर्ड क्लॉक ऑल्सो पिंकी इज राइट, यहाँ देखिए, इन द थर्ड क्लॉक ऑल्सो पिंकी इज राइट, द क्लॉक इज शोइंग द टाइम 7:15। ठीक है, तो ये हमने अभी समझा कि कैसे हम लोग क्लॉक से टाइम को पढ़ते हैं। ठीक है, टाइम बताते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्लॉक बना लीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक हु इज राइट। क्लॉक बनाइएगा, यहाँ पे कितना समय हो रहा है वो उस पर अच्छे से क्लियरली बनाइएगा। मार्किंग जो है टाइम की वो सही से करिएगा। ठीक है, इसमें गड़बड़ी नहीं करिएगा। बीच में कितने लाइन्स होते हैं, 5 लाइन्स होते हैं मैंने बताया, और ये जो नंबरिंग होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे करिएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो आंसर दिया है वो नीचे लिख दीजिएगा। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। अब यहां पे क्वेश्चन दिया है ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए में 2 क्लॉक बनी है, बी में भी बनी है, सी में भी बनी है और डी में भी बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम भी शो हो रहा है और यहाँ पे भी टाइम शो हो रहा है। अब इन्होंने पूछा है कि इस टाइम से इस टाइम को बढ़ने में कितने मिनट्स लग रहे हैं, हाउ मेनी मिनट्स
अ क्लॉक इज टेकिंग फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितना बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ये छोटी वाली क्लॉक, जो छोटी वाली सुई है वो किस पे है, 3 और 4 के बीच में। इट मीन्स कि वो 3 टाइम शो कर रही है, 3 आवर शो कर रही है। ये छोटी वाली आवर की वो होती है, सुई होती है, ठीक है। और बड़ी वाली सुई कहाँ पे, 35 पे। अभी मैंने बताया था हाफ कितना होता है, 30 होता है, और इसके आगे है 7 पे, तो +5 और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 35 मिनट्स, ठीक है। तो ये कितना बज रहा है, 3:35। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना आगे बढ़ गई, अब ये 10 पे चली गई, तो कितना आगे बढ़ी, देखिए 7 पे थी यहाँ पे बड़ी वाली, और यहाँ पे बड़ी वाली किस पे चली गई, 10 पे चली गई, ठीक है। तो कितना मिनट आगे बढ़ी, 1 2 3, तो 8 से काउंट कर लीजिए, 8 9 10, तो यहाँ पे कितना आ गया, 15 मिनट्स वो आगे बढ़ गई। क्योंकि एक जो दो नंबर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, मिनट्स कितना होता है, 5 होता है, अभी मैंने बताया था। तो पहले वाले फिगर में 7 पे थी, दूसरे वाले फिगर में 10 पे चली गई, तो काउंट कर लीजिए, 7 से 8 5 मिनट्स हुआ, 8 से 9 10 मिनट्स हुआ, 9 से 10 15 मिनट्स हो गया, 5 5 5 3 बार ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 15 मिनट्स हो गया, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 15, ठीक है। ओके, उसी तरह आप ये देखिए बी वाला, यहाँ पे आवर जो क्लॉक है वो किस पे है, 3 और 4 के बीच में। इट मीन्स 3 शो कर रहा है, 3 आवर शो कर रहा है, ठीक है। और बड़ी वाली जो सुई है, जो मिनट हैंड है, वो 8 पे है। यहाँ पे बड़ी वाली सुई कहाँ चली गई, 12 पे चली गई, तो काउंट कर लीजिए, 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 पे कितना आ रहा है, 20 मिनट्स हो जाएगा। 8 से काउंट करिए, 8 से 9 5 मिनट्स, 9 से 10 10 मिनट्स, 10 से 11 15 मिनट्स, 11 से 12 20 मिनट्स, यहाँ पे 20 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये दोनों भी आप करेंगे। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन यू विल डू इन योर मैथ्स कॉपी। इसी तरह से करिएगा। ये देखिए इसका आंसर भी है। फर्स्ट में मैंने बताया था 15 मिनट्स आगे बढ़ी, ये देखिए सब 15 मिनट्स आगे बढ़ी, और सेकंड वाले फिगर में 20 मिनट्स। इसी तरह सी एंड डी यू विल डू इन योर मैथ्स कॉपी, ऑल दीज 4, ठीक है। ए बी सी डी पूरा करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन है ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम लिखा है, आपको उसमें हैंड्स बनाना है, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, मतलब सुई की, घड़ी की सुइयां बनाना है, ठीक है। सो कितना टाइम हो रहा है, देखिए 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, मतलब 20 मिनट 6 o'clock के बाद, आफ्टर है लिखा, तो 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, ठीक है। तो छोटी वाली तो 6 पे ही होगी, क्योंकि 6 o'clock इसमें शो हो रहा है, और बड़ी वाली कहाँ हो जाएगी, 20 मिनट्स और आगे। तो बड़ी वाली जब 12 पे होती और छोटी वाली 6 पे होती तो 6 होता। अब ये आगे हो रही तो 20 मिनट्स और आगे बढ़ा दीजिए, तो ये कहाँ पे चली जाएगी, 4 पे चली जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बना है, और वैसे ही छोटी वाली भी आगे मूव होगी, छोटी वाली भी साथ में मूव होती है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा मूव होती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बना हुआ आंसर, जो आवर हैंड है वो 6 से हल्का सा आगे बढ़ी, और जो मिनट हैंड है वो 4 पे आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको बनाना है कॉपी में। ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी का बी पार्ट देखिए, 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, ठीक है। तो 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock कितना हो जाएगा, देखिए 8 तो यहाँ पे आता है। अब 30 मिनट्स आगे बढ़ा, मतलब वो 8 और 9 के बीच में चली जाएगी छोटी वाली, ठीक है। 8 और 9 के बीच में चली जाएगी, हाफ राउंड कवर कर लिया, यहाँ पे 30 होता है, और बड़ी वाली को 6 पे कर दीजिए, तो ये 30 मिनट्स हो जाएगा आफ्टर 8 o'clock, ठीक है। तो इसी तरह से सी और डी ये दोनों बना लीजिएगा। पहले ये क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद इस तरह से इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है, क्लॉक को साफ साफ बना के। ओके, अभी तक तो हम लोग ने क्लॉक के क्वेश्चंस देखे थे। अब समझते हैं कि हम लोग डेट्स को कैसे लिखते हैं, जो कैलेंडर में डेट्स होती हैं उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ राइट विच डेट्स दीज स्टैंड्स फॉर। अब यहाँ पे डेट दी है, ठीक है। अब हमको लिखना है कि ये कौन सी डेट है, किस मंथ में है, कौन सा ईयर है, एंड विच डेट। तो सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है,
वो डेट होती है, ठीक है, तारीख होती है, ठीक। जो मिडिल में होता है वो क्या शो करता है, वो मंथ शो करता है, मतलब कौन सा महीना चल रहा है। और जो लास्ट में होता है वो क्या शो करता है, ईयर शो करता है, मतलब साल शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 556, इट मीन्स 5 तारीख हो रही है, 5 मीन्स ये महीना शो कर रहा है कि कौन सा महीना है, फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ कौन सा होता है, मई होता है, कौन सा, मई। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो आप काउंट करेंगे कि फिफ्थ नंबर पे मई आता है, तो ठीक है। और ये जो ईयर है वो क्या हो रहा है, 2006। तो यहाँ पे आंसर में लिखिएगा मई, 5 मई 2006। क्या लिखेंगे, 5 मई 2006, ठीक है। इसी तरह सेकंड भी देख लीजिए, 7/6/2006, ये भी है, ठीक है। तो डेट क्या है, 7 है, और मंथ क्या है, 6 है, मतलब जून। तो 7 जून 2006 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये वाला भी करिएगा, 25/06, बहुत इजी है। मीन्स 20 तारीख हुई और मई, फिफ्थ मंथ होता है, तो 20 मई 2006, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी लिखा है, देखिए, ओके। और लास्ट वाला देखिए, 110107 मीन्स 1 जनवरी 2007। तो हम लोग इसको इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं डेट्स को, जिसका मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया ये होता है, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। अभी जो ऊपर के क्लॉक्स वाले क्वेश्चन किए थे तीनों, वो अपनी कॉपी में करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये करिएगा, डेट्स वाला। एंड लास्ट जो अभी हम बता रहे हैं, फिफ्थ, वो उसको ये है, राइट दीज डेट्स इन नंबर्स। अब इन डेट्स को, अब ये तो डेट्स फॉर्म में दिया, अब इसको आपको इस तरह से नंबर में लिखना है, बस अपोजिट काम करना है। तो 1 जून 2006, इट मीन्स 1/जून कौन सा महीना होता है, 6 होता है, /6 एंड ऑब्लिक 2006 हो जाएगा वो, ठीक है। सेकंड देखिए, 30 मई 2006, तो 30/मई कौन सा महीना होता है, फिफ्थ होता है, 30/5/2006, ठीक है। इस तरह से ये तीनों जो डेट्स हैं इसको नंबर्स में लिखेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी पे। सो ये सारे जो क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए, 5 क्वेश्चंस you will do in your maths copy. Complete it and send it in your class WhatsApp group. Okay, thank you students.